नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आपको स्क्रीन में देख रहा होगा जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख किलों को मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप भी एक बार पढ़कर मतलब गदगद हो जाएगा आपका दिल भी, क्योंकि अपन राजस्थान के सभी किलों को चित्रों सहित पढ़ने वाले हैं। एक एक द्रोह का आपको चित्र भी बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और धैर्य बनाकर संपूर्ण वीडियो को बड़े तन्मयता से देखते रहिए, ठीक है ना। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि दुर्गों और किलों से यदि प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो पहला किला पढ़ने जा रहे हैं अपन, रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला सबसे पहले बात आती है ये कहाँ स्थित है। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ स्थित है। तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में स्थित है। और बात करें इसके बारे में, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत और डिटेल दे भी रखी है और भी जो अपन बात करते रहेंगे। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में ठाकुर रतिदेव ने करवाया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया था? ठाकुर रतिदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। ठाकुर रतिदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। इस किले का आकार अंडाकार है। ध्यान रहे दोस्तों, ये 7 पहाड़ियों के बीच अंडाकार पहाड़ी में बना हुआ है। 7 पहाड़ियों के बीच ये अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ कौन सा किला है? रणथंभौर का किला। दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं देता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। इसे दुर्गाधिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दुर्गाधिराज कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका छोटा भाई इस किले को कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर एक एक शब्द में ध्यान देते रहिए दोस्तों। जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। आपको पता होगा यानी कि राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी इसी दुर्ग में हुआ था। इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। बाकी जितने भी दुर्ग हैं ना राजस्थान के, उन सब ने क्या पहन रखी है? जींस पहन रखी है, ठीक है ना। बाकी तो नहीं, सॉरी, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे है। और ये दुर्ग है ना बख्तरबंद है। इस दुर्ग ने क्या पहन रखी है? जींस पहन रखी है। अब मतलब जींस का मतलब ये है कि ये 7 पहाड़ियों के बीच में है, तो 7 पहाड़ियों से बख्तरबंद हुआ कि नहीं हुआ? ये नंगा कहाँ है? तो इसलिए कहते हैं इसे, अब्दुल फजल ने कहा है, यानी कि बाकी सब तो नंगे है लेकिन ये बख्तरबंद है। 1301 में रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ जल जोर हुआ था। जो रानी रंग देवी थी, हमीर की पत्नी, इसके नेतृत्व में क्या हुआ था? यहाँ जल जोर हुआ था 1301 में, ठीक है ना। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1301 में। और इसमें 32 खंभों की छतरी है। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर बना हुआ है। 32 खंभों की क्या है? छतरी है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और भी बात करें यहाँ पर क्या है? एक रानीहार तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है? रानीहार तालाब भी इसी किले में बना हुआ है। रानीहार तालाब, ठीक है ना। और एक खंभे की छतरी बनी हुई है, यानी कि कुक्कुट राज की छतरी इसी दुर्ग में बनी हुई है। और क्या क्या हो सकता है इस दुर्ग में? तो और बात करें, यानी कि इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नवलक्का कहलाता है। इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग का नवलक्का कहलाता है। और बात करें, यानी कि सुपारी महल बना हुआ है यहाँ पे, बादल महल है, जोरा भोरा भी बना हुआ है, हमीर की कचहरी ये स्थित है, ठीक है ना। जोगी महल है। और बात करें, यानी कि पद्म तालाब, जिसे क्या कहते हैं इसे? रानीहार तालाब कहते हैं। पद्म तालाब को क्या कहते हैं? रानीहार तालाब कहते हैं। और इस दुर्ग के यानी कि वो जो हमीर के बारे में वो कहावत है आप तो जानते होंगे, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली पलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। यानी कि हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन इस दुर्ग के बारे में, ये यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट है। इसका प्रवेश द्वार नवलखा दरवाज़ा कहलाता है। अगले दुर्ग के बारे में बात करें अपन, तो अगला दुर्ग आ चुका है अपना नेमराणा का किला। नेमराणा का किला कहाँ स्थित है? तो नेमराणा का किला हो जाएगा अलवर में। कहाँ है ये? नेमराणा अलवर में, ठीक है ना। अलवर में स्थित है नेमराणा का किला, अलवर में हो जाएगा। यह 5 मंजिला दुर्ग है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला दुर्ग है। और इसे पंचमहल भी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल नेमराणा किला कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है, ठीक है ना। अगला किला देखिएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण किसके द्वारा करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया था। अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यानी कि यह मच्छेंद्र कम, यानी कि इसके उपनाम है मच्छेंद्र, कमल मीर है,
कुंभपुरा आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। मेवाड़ की कौन सी आंख कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं। हालांकि इसमें स्थित कटारगढ़ को कहते हैं, लेकिन कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ ही हो जाएगा। इसका वास्तुकार मंडन था, यानी कि इस किले का निर्माण तो कुंभा के द्वारा करवाया था और इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था, ठीक है ना। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इस किले की दीवार कितनी चौड़ी है? यानी कि आपको पता होगा, यानी कि 36 किलोमीटर दीवार है। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर इसकी दीवार है, जो भारत की महान दीवार कहलाती है, इसलिए इसे भारतीय महान दीवार भी कहते हैं। और यहाँ यानी कि इतनी चौड़ी है जहाँ पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस सुदृढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है? इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर, उसने कहा था, अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर में रखी पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। सिर पर रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसी दुर्ग में क्या क्या घटनाएं हुई थी, यानी कि जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी? तो इसमें महाराणा कुंभा की हत्या की थी। महाराणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप यानी कि महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, या कहीं अपन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इसी दुर्ग में हुआ था। अभी इस दुर्ग में कहाँ हुआ था? यानी कि इसी ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही क्या स्थित है? एक कटारगढ़ है, ठीक है ना। कटारगढ़ है, कुंभलगढ़ में क्या स्थित है? कटारगढ़ है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग दिख रहा है आपको, यहाँ स्थित है, यानी कि कटारगढ़ है। क्या है? कटारगढ़ है। अब कटारगढ़ के 2 यानी कि छोटे छोटे महल बने हुए हैं। एक बादल महल बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है। बादल महल के 2 भाग है। कितने भाग है बादल महल के? 2 भाग है। कौन कौन से? एक तो मर्दाना महल हो जाए और एक हो जाएगा जनाना महल। अब जो जनाना महल है, इसके भी कितने भाग है? इसके 2 भाग है। एक तो हो जाएगा जूनी कचहरी, क्या हो जाएगी? जूनी कचहरी। और एक हो जाएगी श्रृंगार कक्ष। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के मर्दाना, बादल महल के भी 2 भाग है, मर्दाना जनाना। तो कुल मिला के जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, ठीक है ना। और यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म ये हो गया। इस दुर्ग के बारे में बता दिया मैंने। और देखिए इस दुर्ग में और क्या क्या है, तो यानी कि और बात करें अपन इस दुर्ग के, यानी 36 किलोमीटर लंबी दीवार हो जाएगी। और मेवाड़ की आँख कहते हैं। और जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है ना, उसको जोड़ता है ये। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। तो आगे बात करें अपन दूसरे दुर्ग के बारे में। ये है अपना बूंदी का किला। बूंदी का किला तारागढ़ कहते हैं इसे, ठीक है ना। बूंदी का किला तारागढ़, तारागढ़। इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में, कब? 1354 ईस्वी में बरसिंघाटा के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? बरसिंघाटा के द्वारा करवाया था। और ये राजस्थान का मूल तारागढ़ है। ये इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मूल तारागढ़ कहते हैं। इसे मूल तारागढ़ क्यों कहते हैं? यानी कि नीचे से आकाश की ओर देखने पर इसकी आकृति तारे के समान नजर आने के कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मूल तारागढ़ कहते हैं। और इसका निर्माण देवी सिंघाटा ने कर रखा है, कि बरसिंघाटा के द्वारा करवाया था, बरसिंघाटा के द्वारा। और इसे तारागढ़ तिलस्मी किला कहते हैं, आदि नामों से इसे जाना जाता है। रोडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा इस किले के बारे में? रोडयार्ड किपलिंग कहता है कि यानी कि यह दुर्ग, यह किला भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित है। और इस किले में क्या रखी हुई है? गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तो बूंदी की तारागढ़ में रखी हुई है। चौ बुर्ज और बेम बुर्ज भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। और मीरान साहब का दरगाह है यहाँ पर। और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो अगला दुर्ग देखते हैं अपन। ये है अपना सिवाना का किला। सिवाना का किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है सिवाना का किला। इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण परमार के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण कराया था? वीर नारायण परमार के द्वारा। इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली क्यों कहते हैं? यानी कि मारवाड़ के राजाओं पर यदि कोई भी समस्या आ जाया करती थी ना, तो वो कौन से दुर्ग में शरण लेते थे? तो इस सिवाना के किले में शरण लेते थे। इसलिए क्या कहते हैं? इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। और जालौर दुर्ग की कुंजी, यानी कि जालौर दुर्ग को यदि जीतना है तो सबसे पहले किस दुर्ग को जीतना होगा? इस सिवाना दुर्ग को। यदि जालौर दुर्ग में कब्जा करना है तो सबसे पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। यानी कि ये चाबी है इसकी। क्या है? ये कुंजी है। जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? ये जालौर दुर्ग सोखड़े नदी किनारे है, ठीक है ना। और भी बात करेंगे इसके बारे में। तो जालौर दुर्ग की कुंजी खेराबाद भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? खेराबाद कहते हैं। आदि नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला दुर्ग देखते हैं अपन,
जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ का किला स्थित हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा ये? जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, ठीक है ना, जयपुर में हो जाएगा। इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो निर्माण की बात करें तो मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। मान सिंह के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया था। हालांकि जो ये दुर्ग जो पहले बना हुआ था जयगढ़, और इसका निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा शुरू करवाया गया था, ठीक है ना। और नामकरण मिर्जा राजा जय सिंह हुआ था, उसके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और इसके उपनाम की मैं बात करूं, उपनाम क्या क्या है इसके? तो उपनाम हो जाएगा इसके, एक तो चिल्लह का टीला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? चिल्लह का टीला कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों इसको? रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। अब रहस्यमय दुर्ग क्यों कहते हैं? यानी कि रहस्यमय दुर्ग इसलिए कहते हैं इसे, यानी कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अपने इंदिरा गांधी के समय, यानी कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इस किले की यानी कि क्या करवाई गई थी? खुदाई करवाई गई थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के समय इस किले की क्या करवाई गई थी? खुदाई करवाई गई थी। आप सुनने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गुप्त खजाने की खुदाई का कार्य करवाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग में कुछ भी नहीं निकला। तो कुछ भी नहीं निकला तो उस समय भारत में यानी कि आपातकाल लगा हुआ था, और जयपुर से दिल्ली यानी कि जयपुर से दिल्ली जो हाईवे है उसको 2 दिन तक बंद रखा गया। अब वहाँ बंद क्यों रखा गया? और जो दूसरे जो गाड़ियाँ थी उनको किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी, केवल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रक ही जा रहे थे, आ रहे थे। तो उसमें कुछ यानी कि जयपुर के जो कछुआ राजा थे वो कुछ यहाँ खजाना छुपा रखा था, तो कुछ तो मिला होगा, इसलिए तो इसे क्या कहते हैं? रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। और बात करें इसकी, डूंगर दरवाज़ा और अवनी दरवाज़ा, भैरव दरवाज़ा इसमें प्रमुख दरवाजे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है? जय बाण तोप रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जय बाण, ठीक है ना। अब ये जय बाण तोप है ना, जय बाण तोप, इसका वजन कितना है? इसका वजन है 50 टन। कितना टन है इसका? यानी कि 50 टन तो इसका वजन है। और इसको एक बार चलाने के लिए यानी कि 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। एक बार यदि इसे चलाना है तो 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है। और इस तोप को हालांकि एक बार ही चलाया गया था, एक बार चलाया गया था ना, इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिसका गोला 22 मील दूर जाकर गिरा था। 22 मील दूर जाकर गिरा था, जहां गोले राव तालाब का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? गोले राव तालाब का निर्माण हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जितनी भी महिलाएं वगैरह, पशु वगैरह जो गर्भवती थे ना, वो क्या हो गए? उनका गर्भपात हो गए थे। इसकी तोप की गर्जना इतनी भयंकर हुई थी। और इस तोप को पहियों पर रखवाया था, यानी कि राम सिंह सेकंड ने इस तोप को पहियों पर रखवाया था, ठीक है ना। इस तोप में यानी कि तोप बनाने की लेथ मशीन लगी हुई है, जो अभी वर्तमान में भी यहीं स्थित है ना। और इस दुर्ग में यानी कि जो विजय गढ़ी यानी कि लघु दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर विजय गढ़ी कहते हैं। यानी कि इस दुर्ग में छोटा कमरा बना हुआ है, छोटा दुर्ग, उसे क्या कहते हैं? विजय गढ़ी कहते हैं, ठीक है ना। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इन्हें ऐसा कथन है कि जिस भी कैदी को आज दिन तक इस दुर्ग में कैद किया गया था ना, वो बाहर निकल ही नहीं पाता, इसलिए क्या कहते हैं? इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो और बातें करते रहेंगे अपन, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी तोप के बारे में अपने चर्चा कर ली। इसे रणबंका तोप भी कहते हैं, ठीक है ना, ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला दुर्ग है सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित दोस्तों? तो सज्जनगढ़ का किला हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा ये? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर को वाइट नगरी यानी कि वाइट सिटी, सफ़ेद शहर कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। तो उदयपुर में हो जाएगा सज्जनगढ़ का किला, ठीक है ना। इसका निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सज्जन सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। और ये जो दुर्ग है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? इसका निर्माण बांसदरा पहाड़ी पर करवाया गया था। ये पहाड़ी दिखाई दे रही ना आपको, ये पहाड़ी, ये बांसदरा पहाड़ी है, ठीक है ना। और याद रखना इस दोस्तों, यहाँ पे यानी कि राजस्थान पुलिस का वायरलेस केंद्र लगा हुआ है। यहाँ पे राजस्थान पुलिस का क्या लगा हुआ है? यहाँ पे वायरलेस केंद्र लगा हुआ है। कौन से दुर्ग पर लगा हुआ है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग पर, ठीक है ना। इतना याद रखना इसमें। आगे देखिएगा अगला दुर्ग आ चुका है अपना आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा ये? जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। आमेर का किला कहाँ हो जाएगा? जयपुर में स्थित है। अब इस किले का यानी कि निर्माण की बात करें अपन, कोकिल देव के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। यानी कि छोटी मोटी गड्ढी रही थी पहले, लेकिन फिर बाद में इस किले का यानी कि पुनः निर्माण करवाया था ये मान सिंह प्रथम के द्वारा। मान सिंह प्रथम के द्वारा इसका विधिवत रूप से यानी कि निर्माण करवाया गया था। इसे उपनाम क्या है इसके? अंबिकापुर कहते हैं, अम्बावती कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या स्थित है? शीश महल बना हुआ है, शिला देवी का मंदिर है, शिला देवी
जिनका शिला देवी की मूर्ति मान सिंह प्रथम के द्वारा यानी कि बंगाल के केदार कायस्थ को हरा कर लाया था। और इसे जयपुर के कछवा राजाओं की क्या है, ये शिला देवी आराध्य देवी हो जाएगी, ठीक है ना। आराध्य देवी तो ये है, और उनकी कुल देवी जमुई माता है। और सुहाग मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, केसर क्यारी है, भूल भुलैया बनी हुई है। अब भूल भुलैया क्यों बनी हुई है, यानी कि इस किले के अंदर कोई अपनी मर्जी से जा तो सकता है लेकिन अपनी मर्जी से वापस आ नहीं सकता, इसमें यानी कि भटक जाता हो, इसलिए क्या कहते हैं इसे भूल भुलैया बनी हुई है। और मावठा झील बनी हुई है, ठीक है ना, मावठा झील। और दीवाने आम और दीवाने एक खास बना हुआ है, यानी कि जो राजा होता ना, जो आम आदमियों से यदि मुलाकात करता है तो वो दीवाने ए आम में करता है, और यदि खास व्यक्ति से बात करता है तो दीवाने ए खास में करता है, ठीक है ना। 4 बाग शैली लिखी हुई है यहाँ पर, 4 बाग शैली का भी इसमें उल्लेख है। और यानी कि और याद रखना दोस्तों, अल ब्रह्मा ने इस किले के बारे में क्या कहा। अल ब्रह्मा ने इस किले के बारे में कहा है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर आमेर के महल है। ये किसने कहा था, ये विशप हेबर का कथन है। किसका कथन है ये, विशप हेबर का कथन है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है, ठीक है ना। और ये राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ किला, यानी कि राजपूत और मुगल शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों अगला दुर्ग अपने, तो अगला दुर्ग है अपना बाला किला। बाला किला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बाला किला हो जाएगा अलवर में। कहाँ हो जाएगा, ये अलवर में स्थित है। बाला किसे कहते हैं, यानी कि छोटा बाला किला, यानी कि राजस्थान का कुंवारा किला भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र कुंवारा किला कहते हैं इसे, ठीक है ना। निर्माण हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया था। हसन खां मेवाती के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ये अलवर का किला है, बड़ा किला आदि नामों से जाना जाता है। इस किले में बाबर एक रात रुका था, बाबर एक रात रुका था। बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला दुर्ग है अपना चूरू का किला दोस्तों। किसका किला है ये, चूरू का किला, देख सकते हो आप, चूरू का किला है ना। इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर खुशाल सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे। अब चांदी के गोले कब दागे थे दोस्तों, देखना, यानी कि बीकानेर का शासक था उस समय, यानी कि यहाँ का, यानी कि चूरू का शासक तो था शिव सिंह। कौन हो जाएगा, यहाँ का शासक हो जाएगा शिव सिंह, ठीक है ना। और बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। कौन था, सूरत सिंह। तो बीकानेर के सूरत सिंह ने शिव सिंह पर, यानी कि जो चूरू का किला है यहाँ का शासक कौन था, शिव सिंह, और ये बीकानेर का कौन था, सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया चूरू के किले पर, तो उस समय शासक था शिव सिंह। तो यानी कि शिव सिंह ने जितने भी गोले बारूद थे वो सब छोड़ दिए इस सूरत सिंह के ऊपर, ठीक है ना। तो सब गोले बारूद खत्म हो गए। तो फिर बाद में जो ये शिव सिंह के जो सेनापति थे, यानी कि यहाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, यानी कि चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। यानी कि जो ठाकुरों के पास जो चांदी के गोले थे वही दागना शुरू कर दिया। तो राजस्थान में आज दिन तक इसका प्रश्न यही आया है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो चूरू का किला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दुर्ग देखते हैं अपन, तो अगला दुर्ग आ चुका है ना, आमेर का किला, यानी कि पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डबल आ चुका है। अगला किला देखते हैं भड़नेर का किला। भड़नेर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो भड़नेर का किला स्थित है हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ हो जाएगा ये, हनुमानगढ़ में स्थित है। भड़नेर का दुर्ग कहाँ हो जाएगा, हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में। अब इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण करवाया था भूपत भाटी के द्वारा। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यदि पूछा जाए तो प्राचीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ठीक है ना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं यहाँ पे, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा हो जाएगा, भड़नेर का किला। और एक मात्र किला है जहाँ पर मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने क्या किया, साथ में जोर किया, मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने क्या किया, यहाँ पर जोर किया, ठीक है ना। और बात करें यानी कि इसका उत्तर भट्ट किवाड़ भी कहते हैं, हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसे, आदि नामों से इसे जाना जाता है। और इस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, ये मैंने बता दिया। यानी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पे हुए हैं, तो भड़नेर के दुर्ग में, यानी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने जोर किया। और बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इस किले पर यानी कि जो बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, बीकानेर के शासक का क्या नाम था, सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने यहाँ पर भड़नेर दुर्ग पर आक्रमण किया। भड़नेर दुर्ग पर आक्रमण किस दिन किया था, तो मंगलवार के दिन किया था। यानी कि मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने इस किले पर आक्रमण के इसको जीत लिया था। तो इस किले का नाम यानी कि भड़नेर दुर्ग से हटाकर क्या कर दिया, इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया, ठीक है ना। मंगलवार के दिन ये विजय पाई थी, इसलिए क्या कहते हैं इसे,
हनुमानगढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला दुर्ग के बारे में बात करते हैं अपन, तारागढ़ किला। तो ये तारागढ़ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अजमेर में। कहाँ हो जाएगा ये तारागढ़ है दोस्तों अजमेर में, ठीक है ना। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो निर्माण की बात करें तो 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे राजस्थान का हरदे, राजपुताना की कुंजी, गढ़ बीटली, अजमेरू दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। राजपुताना की कुंजी क्यों कहते हैं, यानी कि राजस्थान में यदि राज करना है तो सबसे पहले इस तारागढ़ किले को जीतना पड़ेगा। यानी कि राजस्थान का हरदे बीचों बीच में स्थित है, इसलिए बीचों बीच में। और गढ़ बीटली क्यों कहते हैं, जो ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे गढ़ बीटली कहते हैं। और विशप हेबर ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, ये राजस्थान का क्या है, जिब्राल्टर है, ठीक है ना। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस पर हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण तो हुए थे बड़नेर दुर्ग पर, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से किले में हुए हैं, तो ये हुए हैं अपने तारागढ़ के किले में, जो अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों, इस किले का नाम तारागढ़ कैसे पड़ा, यानी कि इस किले का नाम पहले तो क्या था, यानी कि अजमेरू दुर्ग था। लेकिन जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का क्या नाम रख दिया, तारागढ़ कर दिया, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई थी, तो उसके नाम पर इस किले का क्या नाम कर देता है, तारागढ़ कर देता है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस दुर्ग में हुए। और इसे घोड़े की मज़ार, यानी कि घोड़े की मज़ार बनी हुई है, मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। रूठी रानी जो उमादे थी, ठीक है ना, मालदेव की पत्नी थी ये उमादे, जो अपने दत्तक पुत्र राम के पास यहाँ रही थी। और पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है यहाँ पर, क्या बना हुआ, पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है। और इस दुर्ग में क्या क्या बने हुए हैं, यानी कि जलाशय बने हुए हैं। जलाशय यानी कि कौन कौन से जलाशय, जैसे बड़ा जालरा है, ठीक है ना, नाना साहब का जालरा है, बड़ा जालरा है, इब्राहिम जालरा, यानी कि ये जलाशय है प्रमुख इस दुर्ग में स्थित। अगला दुर्ग देखिएगा, अगला किला आ गया अपने कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ हो जाएगा, कुचामन नागौर में। तो कुचामन का किला कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नागौर में हो जाएगा, ठीक है ना। कुचामन का किला हो जाएगा नागौर में। निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि राजस्थान में किस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। तो नागौर का जो किला है, नागौर का जो कुचामन का किला है, इसे जागीरी किलों का क्या कहते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, ठीक है ना। और अपन अगले दुर्ग के बारे में बात करें तो अगला दुर्ग हो जाएगा अपना जूनागढ़। ये जूनागढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जूनागढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ है ये, बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है ना। इस किले का निर्माण की बात करें तो निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राय सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। राय सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था 1588 में। और इसे ज़मीन का जेवर, बीकानेर का किला आदि नामों से जाना जाता है। ज़मीन का जेवर कहते हैं, राती घाटे का किला कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, राती घाटे का किला भी इसे कहते हैं। और इसका आकार चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजा आकार है इसका। इस दुर्ग में यानी कि एक भी शाखा नहीं हुआ था। जो ये दुर्ग है इस पर एक भी शाखा नहीं हुआ था, ठीक है ना। और इस दुर्ग में क्या क्या लगे हुए, यानी कि इस दुर्ग के शिल्पकार की बात करें तो करमचंद हो जाएगा। इसका शिल्पकार कौन हो जाएगा, करमचंद, जिन्होंने ग्रंथ लिखा करमचंद वंशोत कीर्तनम कम काव्यम, यानी कि ग्रंथ लिखा था। हेरम गणेश, यानी कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर भी इसी किले में बना हुआ है। और दो यानी कि जो अपने जो हुए थे, यानी कि क्या नाम उनका, जयमल, अच्छा जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगी हुई है यहाँ पर। दो हाथियों पर सवार मूर्तियाँ हैं जयमल व फत्ता की, जो चित्तौड़ की तीसरे साक्ष्य पर ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, उनकी क्या लगी हुई है यहाँ पर, छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है ना। अनूप महल भी यहीं बना हुआ है, फूल महल बना हुआ है, गंगा निवास भी है। रानी सर व रामसर दुर्ग में स्थित दो कुएँ हैं, ठीक है ना। इस दुर्ग में और क्या दो कुएँ हैं, रानी सर व रामसर, ठीक है ना। इस किले के बारे में और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। क्या बना हुआ है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, जो अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। अगला दुर्ग, यानी कि और इस दुर्ग में राजस्थान में पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। और आइए देखें अपन कांकनबाड़ी का किला। ये इसका निर्माण औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद किया गया था। कांकनबाड़ी का किले में इतना याद रखना है, यानी कि औरंगजेब का जो भाई था, क्या नाम था उसका, दारा सिकोह को यहाँ पर कैद किया गया था। ये अलवर में स्थित है, ठीक है ना। कांकनबाड़ी का किला हो जाएगा। मैगजीन का किला, तो मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों अजमेर में। मैगजीन का किला कहाँ स्थित है, अजमेर में। इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था,
ये इसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, क्योंकि अकबर का दौलत खाना और अकबर का किला कहते हैं। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था 1570 में करवाया था। नागौर दरबार कब लगा था? 3 नवंबर 1570 को। तो नागौर दरबार के समय ही इस किले का निर्माण करवाया गया था 1570 में। और याद रहे दोस्तों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो अंतिम रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी इसके मुगलों द्वारा, ठीक है ना। अंतिम रणनीति तो मान सिंह को प्रधान सेनापति यानी कि चुनकर यहाँ से भेजता है वो, और इसका निर्माण यानी कि निर्माण बता रखा है यानी कि 1531 से 72 के मध्य, लेकिन इसका निर्माण 1570 के आसपास हो गया था, ठीक है ना। अगला दुर्ग देखते हैं अपन, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले में तो दोस्तों जितनी बातें करें उतनी ही कम है, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जोहर यही हुए थे। तो अपन एक एक बात करते हैं एक एक चीज़ पर। चित्तौड़गढ़ का किला, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर और क्या मिलता है? चित्रांग भी मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है? चित्रांगद, जबकि क्या मिलता है? चित्रांग भी मिलता है। जो कुमारपाल की पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, उसमें क्या मिलता है? चित्रांग। और जो अपने वीर विनोद ग्रंथ में क्या मिलता है? वीर विनोद ग्रंथ में चित्रांगद मिलता है। वीर विनोद ग्रंथ के यानी कि जो लेखक थे श्यामल दास ददवाड़िया, उन्होंने लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए जो महाराणा कुंभा का जो राजस्थान का स्थापत्य कला का जो जनक कहते हैं, उसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को, ठीक है ना। अगला देखिए अपन, राजस्थान का एकमात्र किला जहाँ पर खेती भी होती है। दोस्तों जो ये चित्तौड़ का किला है, यहाँ पर क्या होती है? खेती भी होती है। और राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब समझना दोस्तों, आवासीय किला, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा आवासीय किला है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। किले में क्या क्या दर्शनीय स्थल बने हुए हैं? तो मीरा मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। मीरा मंदिर बना हुआ है जो, और कुंभ श्याम मंदिर भी बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। तुलजा भवानी दोस्तों मराठा वंशी यानी कि शिवाजी की कुल देवी है ये, है ना। और रैदास की छतरी बनी हुई है, यानी कि कुंभ श्याम मंदिर है मीरा मंदिर के पास ही, इसके आगे रैदास की छतरी बनी हुई है जो मीरा के गुरु थे। और कल्लाद की छतरी बनी हुई है। कल्ला राठौड़ जिसे 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है ना। जयमल फत्ता की भी बनी हुई है। और पद्मिनी महल है। पद्मिनी महल राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, यानी कि पद्मिनी के नेतृत्व में प्रथम जोहर किया गया था 1303 में। नवलखा भंडार क्यों कहते हैं? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये नौलखा यानी कि एक खिड़की थी उसको खुलवाया था, उसलिए नौलखा भंडार है। यहाँ पर श्रृंगार चंवरी है, ठीक है ना। कुंभा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उसकी क्या है? ये चंवरी है, यानी कि विवाह का मंडप है। इसका निर्माण पूछा गया था, यानी कि श्रृंगार चंवरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुंभा के कोषाध्यक्ष थे वेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और गोमुख कुंड, यानी कि चित्तौड़गढ़ में यदि देखने लायक चीज़ है तो गोमुख कुंड सर्वाधिक देखने दर्शनीय चीज़ है। गोमुख कुंड बना हुआ है। भीम कुंड है। कालिका माता का मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहते थे पहले, यानी कि कालिका माता की मूर्ति स्थापित कर दी बाद में, तो कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। इस किले पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के मामू ने किया था। अफगानिस्तान का शासक था सूबेदार मामू ने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, ठीक है ना। और बात करें इस किले पर, यानी कि अपन शाखों के बारे में बात करें तो पहला शाखा हुआ था 1303 में 1300, और दूसरा हुआ था 1534 और तीसरा हुआ था 1568 में, ठीक है ना। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। इस किले का आकार किसके समान है? तो व्हेल मछली के समान इस किले का आकार स्थित है। और वेरी इंपॉर्टेंट बातें इस किले में देखना, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये किसका है? ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1400 कब से कब तक? 1440 से लेकर 1448 के मध्य करवाया गया था। अब इसका निर्माण क्यों करवाया था? यानी कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। और ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला, 9 मंजिली है ये। और इसकी चौड़ाई है 30 फुट। कितनी फुट है? 30 फुट। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122, कितनी हो जाएगी? 122 फुट हो जाएगी, ठीक है ना। और 157 तो यहाँ पर क्या लगी हुई है? सीढ़ियाँ लगी हुई है। 157 सीढ़ियाँ लगी हुई है, 9 मंजिला हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और ये प्रतीक चिन्ह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान लोक सेवा आयोग का भी प्रतीक चिन्ह है ये।
और राजस्थान पुलिस का तो हो जाएगा, ठीक है ना। और जेके सीमेंट है उसका भी प्रतीक चिन्ह है। और जो तीसरी मंजिल है ना, यहाँ पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। कितने बार? 9 बार। और यहाँ पर 15 अगस्त 1949 को, कब? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। यहाँ पर कितने रुपये का? 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने, यानी कि कर्नल जेम्स टोड था ना, इस किले के बारे में क्या कहा है, यानी कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है इसके बारे में, इसको, ठीक है ना, विजय स्तंभ को। और फर्ग्यूसन ने यानी कि रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की है। तो और भी बहुत सारी बातें यानी कि इसके बारे में। तो और यहाँ पर इसके अलावा भी यहाँ पर क्या, ये तो हो गया विजय स्तंभ, ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर पास में ही एक 7 मंजिला क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ तो ये हो गया, सॉरी, ये कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण यानी कि करवाया गया था जैन जीजा के द्वारा, जैन शासक जैन जीजा व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला? 7 मंजिला। जैन के प्रथम, यानी कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ यानी कि ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निर्माण बेंसा शाह नामक व्यापारी रोडाचारण ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र जो दुर्ग जो व्यापारी द्वारा निर्मित है। ये किला चंबल और बामने नदी के संगम पर स्थित है। चंबल और बामने नदी के संगम पर बना हुआ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। और जो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी, यानी कि गंभीरी व बेंडच नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ये बना हुआ है चंबल और बामने नदी के संगम में। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और जो राजस्थान के इतिहास का पितामह कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को कहा गया यानी कि राजस्थान की कोई भी रियासत आपको पेश की जाए तो कौन सी रियासत लेना पसंद करोगे आप? तो उसने किसका नाम लिया था? बेंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, यानी कि इसको लेना पसंद करेगा वो, ठीक है ना। अगला लास्ट और ये अपना दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा। और इसे चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए क्या कहते हैं? चिड़िया। और मयूर ध्वज गढ़ है, गढ़ चिंतामणि, सूर्य गढ़, कागमुखी आदि नामों से जाना जाता है। इस नेव, यानी कि नेव में क्या दी गई थी? नरबलि दी गई थी। राजा राम भामी को इस दुर्ग में यानी कि जिंदा दफना दिया गया था। जिंदा दफना दिया गया था राजा राम भामी को। और इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? इसका निर्माण शायद परियों और फरिश्तों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि इसी रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ जो बूंदी में है उसके बारे में क्या कहा था? वह दुर्ग तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। और इसके बारे में क्या कहा दिया इसने? यह परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। और इस दुर्ग में क्या बना हुआ है? यानी कि नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। और भूरे खां की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जो जोधपुर के राठौड़ों की क्या है? ये आराध्य देवी है। और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हो जाएगी नागणेची माता, ठीक है ना। और चामुंडा माता के मंदिर में यानी कि 2008 में नवरात्रों के समय भगदड़ मच जाने की वजह से यानी कि लगभग 200 के आसपास व्यक्ति घायल हो गए थे। तो 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जाँच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। और भी चित्तौड़ यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इस पर नुसरत है, यानी कि बाणें तोपें रखी गई है। नुसरत है, बिच्छू बाण है, ठीक है ना, बिच्छू बाण है, नुसरत है, नागफणी और भी बहुत सारी तोपें रखी हुई है इस दुर्ग में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो आज अपन अलग तरीके से दुर्ग पढ़ा है राजस्थान के चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना, ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। और यदि वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।